रीडिंग शुरू करने से पहले वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप सीक्रेट्स जानना चाहते हैं टू मेकिंग एक्यूरेट प्रिडिक्शंस, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। टॉपिक आप सब लोग जानते हैं, रेस्ट ऑफ 2023। बहुत टाइम से आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर रहे थे मैम रेस्ट ऑफ 2023 पे पिका कार्ड रीडिंग बनाएं, और मुझे लगा अब तो बहुत ही कम समय रह गया है 2023 के ख़त्म होने में, अब तो इस टॉपिक के ऊपर पिका कार्ड रीडिंग बनानी चाहिए। एंड इसीलिए मैंने आज इस टॉपिक को चूज़ किया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि बाकी का 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है या फिर क्या रहेगा, या जो भी आपने गोल्स 2023 के स्टार्टिंग में सेट किए थे, क्या बाय द एंड ऑफ 2023 आप उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, या फिर किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से बाकी के 2023 में क्या होने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप सब लोग जानते हैं कि 3 या 4 पाइल्स होते हैं हमारे पास, और उनमें से एक पाइल आपको चूज़ करना होता है। पाइल सिलेक्शन के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं, और इस बारी इंट्यूटिव मेथड एंड आपका डेट ऑफ बर्थ मेथड्स हैं पाइल को चूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले जो भी लोग इंट्यूटिवली पाइल को चूज़ करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे पाइल 1 के लिए बेज एंड ब्राउन कलर की कैंडल है, पाइल 2 के लिए ग्रीन क्रिस्टल बॉल है, एंड पाइल 3 के लिए ब्लैक एंड वाइट कलर की कैंडल है। तो आप आंखें बंद करें और 2023 के बारे में सोचें, जो भी आपने गोल सेट किए थे, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, फियर्स हैं, डिज़ायर्स हैं, अगेन ब्रॉडर लेवल के लिए 2023 के बारे में सोचते हुए आप आंखें बंद करें और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। आपने शेप से, कलर से, किसी भी चीज़ से बायस नहीं होना है। और यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए पाइल चूज़ करने के लिए, तो आप वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं। एंड जो लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल को चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए देखिए, जो भी लोग 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 ऑफ एनी मंथ में बॉर्न हुए हैं, आपके लिए पाइल 1 है। And all those who are born on 2nd, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 of any month, आपके लिए पाइल 2 है। And all those who are born on 3rd, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, आपके लिए पाइल 3 है। तो आई होप कि आपने पाइल चूज़ कर लिया है, और चलिए जी आपके पिका कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि रेस्ट ऑफ 2023 में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि बेज एंड ब्राउन कैंडल को चूज़ किया है, या फिर आपका बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 ऑफ एनी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 1 की कार्ड्स क्या कहते हैं, बाकी का 2023 आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। तो इससे पहले हम रेस्ट ऑफ 2023 को देखें, थोड़ा सा जो 2023 बीत गया है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। और देखिए, बीते हुए 2023 के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, नॉर्थ एंड स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि जब 2023 अगेन स्टार्ट हुआ होगा, या उससे भी थोड़ा सा पीछे अगर हम जाएं, 2022 की एंडिंग में कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में रहे होंगे। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है, तो सब पाइल 1 के लिए ये चैलेंजेस, ये इश्यूज डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ मसले रहे उस टाइम पे, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए इन जनरल आपका स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है। तो अगेन कोई भी चीज़ या फिर लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, या फिर कुछ के लिए सारे ही एरियाज हो सकते हैं, उसमें कुछ इश्यूज, कुछ मसले थे, और उस टाइम पे आपने एक पॉज लिया, यानी कि आप इम्पल्सिव नहीं हुए, आपने जल्दबाजी नहीं करी, और फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा आप रुके, आपने पॉज लिया, चीज़ों को अच्छे से समझना चाहा, एक प्लानिंग करने पे आपने ज़्यादा फोकस किया, यानी कि आपकी ये एनर्जीज रही होंगी कि क्या आप करें, क्या
एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आपकी तरफ से रहे, जिससे कि आप अपने गोल्स, अपने मकसद को अचीव कर पाएँ, जिससे कि अगेन जो आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन कहता है कि आपने अपने आप को उस मकाम पे पाया जहाँ पे एक डिसीजन, एक चॉइस भी हो सकता है आपको लेनी थी, या फिर मेजर कोई डिसीजन, मेजर चॉइसेस आपको लेनी थी, और आप थोड़ा सा एक बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे थे, या फिर आपने इन्हीं एनर्जीज़ के साथ चीज़ों को डील किया। उस टाइम पे आपने थोड़ा पास्ट को भी मुड़कर देखा होगा कि क्या आपने किया पीछे जिससे आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, क्या किया जिससे कि प्रॉब्लम्स हुई, और उसी के ही बेसिस पर आपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन या फिर 2023 के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोचा, या फिर उसी के ही बेसिस पे आपने डिसीजन चॉइसेस फर्दर 2023 के लिए लिए होंगे। और यहाँ पे देखिए स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल का कार्ड कहता है कि कैसे आप चीज़ों को सिंपल रख सकते हैं, इस पे ज़्यादा आपका फोकस रहा होगा। यानी कि आपको ऐसे लगा होगा कि बस अब बहुत हो गया, अब ज़िंदगी को आसान करना है, ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। चाहे छोटा छोटा काम करें या फिर छोटे छोटे तरीके से चीज़ों को डील करें, बेबी स्टेप्स लें, लेकिन चीज़ों को सिंपल रखना है, लाइफ को सिंपल रखना है, और छोटी छोटी सी डिटेल्स, छोटे छोटे से एक अगेन मैं कहूँगी चीज़ों पे भी आपने बहुत फोकस किया। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल को एक बार ही पढ़ लेते हैं। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है, फाइंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द ऑर्डिनरी, कीप इट सिंपल, यूज डायरेक्शन, स्लो डाउन, टेंड टू द डिटेल्स, पे अटेंशन। तो कहीं ऐसी ही एनर्जीज आपकी रहीं। अगेन आपने स्लो डाउन किया, आपने छोटी छोटी सी डिटेल्स पे अटेंशन दी, आपने कैसे चीज़ों को आप बहुत कॉशियसली होकर आपने डील करा होगा, बहुत ज़्यादा आप पर्टिकुलर रहे होंगे कि ऐसा आपकी तरफ से कोई चीज़ ना हो जाए जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ मसले रहें, जिससे कि आपकी लाइफ के इश्यूज़ मसले में ऐसा भी कह सकती हूँ कि और बड़े और चीज़ें ख़राब हों। एंड कहीं इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी चैरियट का कार्ड कहता है कि बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आपने आगे बढ़ना चाहा, ग्रोथ प्रोग्रेस पे आपने ज़्यादा फोकस किया। और यहाँ पे देखिए क्लिंगिंग का कार्ड कहता है कि जिस भी चीज़ को लेकर आप बहुत पैशनेट थे, जिस भी चीज़ को लेकर आपके मन में बहुत एक अट्रैक्शन थी, डिज़ायर थी, जो आपकी बहुत ज़्यादा एक विश थी, अब यहाँ पे देखिए कुछ के लिए अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ के लिए आपका प्रोफेशन, आपका करियर हो सकता है, कुछ के लिए आपकी पढ़ाई हो सकती है, कुछ के लिए आपके बच्चे, और बच्चों के लिए पेरेंट्स, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट थे या हैं अभी भी, जिसके लिए आपके मन में बहुत एक अट्रैक्शन थी, जिसके लिए एक बहुत डिज़ायर, विश आपकी थी। आपने उसी पे ही फोकस किया, उसी से ही रिलेटेड गोल्स बनाए। एंड अगेन चैरियट का कार्ड कहता है कि आपने बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लिए। कहीं आपको सक्सेस भी मिली, कहीं आपको कामयाबी भी मिली। एंड यहाँ पर देखिए यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल का कार्ड कहता है कि आप अपने मकसद, अपने गोल के बहुत करीब आए। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने अपने गोल, अपने मकसद को अचीव ही कर लिया, और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन अपने गोल, अपने मकसद के आप बहुत करीब आए, जो भी आपने एफर्ट्स, जो भी आपने मेहनत करी। अब करंट के लिए देखें तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ चेंजेस, कुछ मूवमेंट, कुछ शिफ्ट आपकी लाइफ में रह रही है। अगेन सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज हो सकते हैं, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए ओवरऑल ही हो सकता है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी चेंजेस आ रहे हैं। एंड द अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिट्स का कार्ड कहता है कि थोड़े से आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं, थोड़े से आप पॉजेसिव हो रहे हैं। अभी इस टाइम पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो भी आप चाहते हैं उसको आपने हर हाल में अचीव करना ही करना है। पीछे हमने देखा कि जो भी आपकी डिज़ायर, विश थी, आपने उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, और अभी ये एक सिचुएशन आपके लिए रहती हुई दिख रही है जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ पाइल वन, तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा ना आउटकम से डिटैच हों। जब भी हम आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, यकीन मानिए हम नहीं देख पा रहे होते हैं, लेकिन हम उस आउटकम को, उस रिज़ल्ट को और ज़्यादा खुद से परे कर रहे होते हैं, और ज़्यादा खुद से दूर कर रहे होते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं,
कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, और जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम परेशान होते हैं। देखिए, आपके लिए कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है यहाँ पर। मोनोलॉजी से अ टाइम टू गिव रेदर टेक का कार्ड कहता है कि शायद या तो आप दे बहुत ज़्यादा रहे हैं सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेस को, या फिर कोई रिलेशनशिप है तो अपने किसी लव्ड वन को, या फिर आपका प्रोफेशन है, करियर है, पढ़ाई है, तो उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, आप दे बहुत ज़्यादा रहे हैं। एंड द गास का कार्ड कहता है कि कैसे आप खुद को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर भी आप फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, आप रिजल्ट या आउटकम से बहुत अटैच हो रहे हैं, वहीं पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी आप फोकस कर रहे हैं, यानी कि एक अवेयरनेस भी है। और जब भी ये अवेयरनेस होती है, जब भी हम खुद पे फोकस कर रहे होते हैं, चाहे कुछ इश्यूज़ हों, कुछ चैलेंजेस हों, हम अपनी मंजिल, अपने मकसद को पा ही लेते हैं। हालांकि फिर से कहूँगी, आपके लिए कोई नेगेटिव कार्ड एज सच नहीं है, बट येस, थोड़ा सा एक एंग्शियस एनर्जीज आप महसूस कर रहे होंगे, थोड़ी सी एक कुछ पाइल वन के लिए एंग्जाइटी भी रह रही होगी, और इसका रीज़न चेंजेस ही रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, कुछ के लिए हो सकता है फिजिकल लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, या फिर किसी भी तरीके से फिजिकल लेवल पे एक चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं या फिर आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है मेंटल इमोशनल लेवल पे ये चेंजेस हो रहे हैं, और कहीं किसी सिचुएशन, किसी सर्कमस्टांस से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज़म है, बहुत ज़बरदस्त एक एक्साइटमेंट है अपने गोल, अपने मकसद को हासिल करने के लिए, या फिर जो भी आप चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए। आप अगेन मैं कहूँगी, बहुत ज़बरदस्त एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है पाइल वन, आपने बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होना, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए, इमीडिएट एक्शन लेने में और इम्पल्सिव होने में बहुत फ़र्क होता है। हिंदी में कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम। तो जल्दी नहीं करिए, एक्शन लें, बहुत अच्छी बात है। और अभी के लिए फिर से मैं कहूँगी, यही दिख रहा है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। अब देखते हैं बाकी के 2023 में ये चेंजेस आते हैं, नहीं आते हैं, या फिर इसी से ही रिलेटेड क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द मैरिंग मेडन, और ये कार्ड कहता है अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, सबॉर्डिनेशन कमिंग टू सेडक्शन, मैनिपुलेशन, लो सेल्फ एस्टीम। तो देखिए, बाकी का जो भी 2023 रह रहा है, उसमें थोड़ी सी एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन रह सकती है, जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं, थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, थोड़ा सा किसी भी चीज़ को लेकर एक आपको अपनी फीलिंग, अपनी इमोशन को हो सकता है सप्रेस करना पड़े, या फिर इन द प्रोसेस इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड एक लो सेल्फ एस्टीम, एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। और जो भी हो पाइल वन, इसको मत आने दें, या फिर इसे ना होने दें, क्योंकि देखिए, चीज़ें इसलिए नहीं ख़राब होती क्योंकि एक्सटर्नली कोई चीज़ ख़राब हो रही है। हम जब कॉन्फिडेंस खो देते हैं, हम जब अपने ऊपर फेथ नहीं रखते हैं, तब कहीं एक्सटर्नली भी चीज़ें ख़राब होती हैं। इन नटशेल देखिए, जो एक्सटर्नल लेवल पे हो रहा है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सेल्फ से होता है। तो जो भी हो, देखिए, आप अपने सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रखें। सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर से मैं कहूँगी, आप कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ के लिए ना करें, क्योंकि जब भी हम सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, किसी चीज़ को पाने के लिए, यकीन मानिए वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, और मिल भी जाती है ना, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो भले ही आप अपने गोल, अपने मकसद को पाएँ ना पाएँ, पाएँ बहुत अच्छी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बाकी किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करें, करना चाहें तो कर लें, क्योंकि देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट तो हमें करने ही पड़ते हैं। एंड
यहाँ पर देखिए 10 स्टार का कार्ड कहता है कि जो भी सिचुएशन रहे, जैसे कि हमने देखा कि कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन रह सकती है, थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने सेल्फ पे भी इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद आप नहीं खोते हुए दिख रहे हैं। स्टार का कार्ड कहता है कि उम्मीद बरकरार है, एक होप है, और जो भी इश्यूज, जो भी मसले रहें, कई डायरेक्शन आपको मिल रही है, या फिर आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। और जो पाइल वन ऐसी एनर्जीज में नहीं है, उनके लिए बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली चीज़ आप उम्मीद ना खोएं, आप होपफुल रहें। दूसरी चीज़ पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील करें। तीसरी चीज़ क्लैरिटी आप रखें। जो भी अगर कन्फ्यूजन है तो उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। जितना भी एक्सटर्नली चीज़ें कन्फ्यूज हों, या फिर एक उस डायरेक्शन में चीज़ें ना जा रही हों जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं, आपने अपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, और आपने उस पर स्टिक करना है। हो सकता है कि बहुत सारे पाइल वन ऐसी एनर्जीज में हैं, जो नहीं हैं उनके लिए मैसेज है। एंड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी चेंजेस आप चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, बाय द एंड ऑफ 2023 कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसी से ही रिलेटेड होता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि कम्प्लीटली वो चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ कंट्री, चेंज ऑफ बिहेवियर, या फिर अगेन मैं कहूँगी कोई भी चेंजेस आप चाह रहे हैं। देखिए, जो भी मेरे माइंड में आया मैंने आपको कहा। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। तो फिर से मैं कहूँगी जो भी चेंजेस आप चाह रहे हैं वो होते हुए दिख रहे हैं, और बहुत स्पीड से चीज़ें उस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं। एंड यहाँ पर योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ का कार्ड भी कहीं इसी एनर्जी को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है कि जो भी आपने एफर्ट पीछे करे, अभी कर रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी पाइल वन कि आप आउटकम से, आप रिजल्ट से ज़्यादा अटैच ना हो, क्योंकि यकीन मानिए ये अटैचमेंट ना दुख का कारण है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, दो ही इस पूरी दुनिया में दुख के कारण हैं। अगर आप अटैचमेंट कम कर लें, मुझे पता है कि हम अटैचमेंट ख़त्म नहीं कर सकते, हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन डिटैच्ड अटैचमेंट आप रख सकते हैं। और देखिए, गीता में भी लिखा हुआ है, कर्म करें फल की इच्छा ना करें। तो इसको अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, अपना कर्म करें, अपना 100% दें, यूनिवर्स पे सरेंडर करें और यूनिवर्स पे फेथ रखें, खुद पे फेथ रखें, इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, आपको वो एक चेंज जो चाह रहे हैं वो मिलेगा। नहीं तो जो भी आप चाहते हैं उसी डायरेक्शन में चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। फैमिली का कार्ड कहता है कि या तो फैमिली की तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं, या फिर नए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, नए कनेक्शंस बना रहे हैं जो कि आपकी फैमिली बन रहे हैं। या फिर देखिए, फैमिली का क्या मतलब होता है, वो लोग जो बहुत क्लोज होते हैं, जो हर आपके दुख सुख में आपके साथ होते हैं, जिनके ऊपर आप हमेशा एक फेथ रख सकते हैं कि वो आपके साथ हैं। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा एक आपका सर्कल बन रहा है। या फिर जो भी आपके क्लोज वंस हैं, लव्ड वंस हैं, उनका सपोर्ट है, या फिर उनके साथ मिल के कुछ आप कर रहे हैं, या उस डायरेक्शन में कुछ होता हुआ दिख रहा है। आप अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर फैमिली के सपोर्ट से आप कोई काम कर रहे हैं, फैमिली आपके साथ रहती हुई दिख रही है। और देखिए, यहाँ पर लेट मी जस्ट रीड द कार्ड। राय थ्रू का कार्ड कहता है कि ट्रैवल बहुत सारे लोगों के लिए रहती हुई दिख रही है। और देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल की बात करता है, गुड न्यूज़ की भी बात करता है, कहीं एरोज ऑफ लव भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर राय थ्रू का कार्ड ये भी कहता है कि चीज़ें अगेन उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हैं जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं, या फिर आपके मंजिल, आपके मकसद की तरफ, आपके जो भी विश है, डिज़ायर है, जो कि हमने देखा पीछे आपने
अपने लिए चाहा उसी डायरेक्शन में मूव करती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, चेंज ऑफ सिटी, या फिर किसी भी लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देख रहे हैं तो चेंज ऑफ जॉब हो सकती है, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है, चेंज ऑफ टीम हो सकती है, चेंज ऑफ वर्क हो सकता है, चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस, चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम। अगेन देखिए, अगर ये आप प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड देख रहे हैं, और पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड भी जो भी आप चेंजेस चाह रहे हैं, जिन पे आप फोकस कर रहे हैं, जो आपके माइंड में वो होते हुए दिख रहे हैं, अगेन चीज़ें उस डायरेक्शन में मूव करती हुई दिख रही हैं। और बहुत सारे चांसेस हैं कि आप या तो विद इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। और देखिए, अगेन मैं कहूँगी चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस भी जो भी लोग चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन में भी चीज़ें पॉजिटिवली मूव करती हुई दिख रही हैं। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल बॉल को चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 या फिर 26, 29 ऑफ एनी मंथ में होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 2 की कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी 2023 बच गया है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा। तो बाकी के 2023 को देखने से पहले जो 2023 गुजर गया है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स। और ये कार्ड कहता है कि जब 2023 शुरू हुआ तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज लेकर आया होगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड विश कम ट्रू की बात करता है। तो कोई विश, कोई डिज़ायर या तो आपकी पूरी हुई, या फिर जो भी आपकी खास विश, खास डिज़ायर थी या विशेस डिज़ायर्स थी, उन्हीं से रिलेटेड बहुत एक सपोर्टिव, बहुत एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट रहा, फेवरेबल सर्कमस्टांसेस रहे। और आपको ऐसा लगा कि अब ये विश, अब ये डिज़ायर आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसी को ही लेकर कहीं द मून का कार्ड कहता है फियर, इनसिक्योरिटीज़ रहे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रही। और देखिए, ये कन्फ्यूजन जो 2-3 महीने अभी निकले हैं उनमें ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और देखिए, जब चीज़ें अच्छी थी तब भी इश्यूज़, मसले रहे होंगे, लेकिन आपने बहुत केयरफुली हर चीज़ को डील करने की कोशिश करी। छोटी छोटी सी डिटेल्स पे आपने अटेंशन दिया, और फिर से मैं कहूँगी बहुत आप केयरफुल रहे हर चीज़ को लेकर। बिल्कुल भी आपने लापरवाही नहीं करी, बिल्कुल भी आप जिसे बोलते हैं ना कि बेपरवाह नहीं हुए। बहुत समझदारी के साथ, बहुत ध्यान या फिर ख्याल रखते हुए आपने चीज़ों को डील किया। एंड यहाँ पे डिक्रीज का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ डिक्रीज हुई। देखिए, जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिक्रीज डिफर करेगा। डिक्रीज को अगर हम लिटरली देखें तो किसी चीज़ के कम होने की बात करता है। क्योंकि देखिए, 2023 की स्टार्टिंग के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, एक लव, केयर, अटेंशन आपकी लाइफ में आने की बात करता है। विश के किसी भी लेवल पे ट्रू होने की, या फिर उसी से रिलेटेड बहुत एक फेवरेबल सर्कमस्टांसेस की बात करता है। तो हो सकता है इसी विश, इसी डिज़ायर से रिलेटेड चीज़ें कहीं डिक्रीज हुई, कम हुई, और उसी की वजह से एक फियर, इनसिक्योरिटी आपके मन में आया। या फिर देखिए, फियर, इनसिक्योरिटी आया और इसीलिए कहीं एक चीज़ें डिक्रीज हुई, कमी हुई। तो नटशेल में अगर हम देखें तो जितनी अच्छी से 2023 आपके लिए शुरू हुआ, आगे चल के उतना अच्छा वो नहीं रहा। और फिर से मैं कहूँगी, जो भी 2-3 महीने बीते हैं, कुछ के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त रह सकते हैं, कुछ के लिए जून, जुलाई, अगस्त हो सकते हैं, वो बहुत ग्रेट नहीं गए। जहाँ पे एक फियर था, एक इनसिक्योरिटी थी, एक कन्फ्यूजन थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, क्या ना करें। और यहाँ पर देखिए, मनहस का कार्ड कहता है कि आपने अपने से ज़्यादा अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस, या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके बारे में सोचा। उनके लिए आप बहुत कोऑपरेटिव रहे, बहुत सपोर्टिव रहे। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेट गो आपने किया, या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से कोई चीज़ आपने लेट गो करी। एंड नटशेल में देखिए, हम ये कहेंगे कि
किसी चीज़ को लेकर आप बहुत अटैच थे, कोई आपकी बहुत एक डिज़ायर थी, कोई बहुत विश थी, जो कि 2023 की स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में आई, बहुत अच्छे से चीज़ें उस डायरेक्शन में रहीं, लेकिन उसके बाद कहीं उसी से रिलेटेड इश्यूज़ रहे, मसले रहे, कहीं चीज़ें डिक्रीज़ हुई और कहीं किसी चीज़ को, अगेन देखिए ये सब के लिए डिफ़र करेगा, कुछ के लिए कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई इंसान, कुछ के लिए मनी हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए सिंपली आपका माइंडसेट हो सकता है, आपका काम करने का तरीका हो सकता है, जॉब हो सकती है, टीम हो सकती है, प्रोजेक्ट हो सकता है, जगह हो सकती है। अगेन कोई भी चीज़ या तो आपने रिलीज़ करी या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसे रहे जहाँ पे आपको उसको लेट गो करना पड़ा, या फिर अगर आप बहुत टाइटली उसको पकड़ कर बैठे रहे तो यहाँ पर कार्ड आपको कहता है कि उसी को शायद रिलीज़ करने की ज़रूरत थी, लेट गो करने की ज़रूरत थी। और अगर अभी हम देखें तो एक ट्रांजिटरी फेज़ में आप रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे जो भी इश्यूज़ थे, मसले थे, उनसे तो आप आगे निकल रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरीके से आपने अपनी मंजिल को नहीं पाया है, आप पूरी तरीके से अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंचे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी एक ट्रांजिटरी सा फेज़ है, जहाँ पे इश्यूज़, मसले, चैलेंजेस या फिर जो भी फियर, इनसिक्योरिटी रहा, उससे तो आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक कंप्लीट पीस, एक कंप्लीट हैप्पीनेस, एक कंप्लीट जॉय तो देखिए होती ही नहीं है दुनिया में। हमेशा ही कुछ ना कुछ रह जाता है जो हमें परेशान करता है। बट ओवरऑल के लिए जो भी आपका गोल है, जो भी आपने अगर 2023 से पहले एक गोल अपने लिए बनाया या अदरवाइज भी जो अभी आप करेंटली चाहते हैं, उसको आपने नहीं अचीव किया है। और यहाँ पर देखिए यूथफुल फॉली का कार्ड कहता है कि शायद आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, शायद थोड़ा सा आप इमेच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं, और थोड़ा सा इम्पेशेंट आप हो रहे हैं, आप सब्र नहीं रख पा रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है बस जल्दी जल्दी से जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। आप अगेन मैं कहूँगी काफ़ी इमेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, बेसब्रे हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं। और जब भी पाइल टू हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं, यकीन मानिए हम सही डिसीजन, सही चॉइसेस नहीं ले पाते हैं। और देखिए हिंदी में एक कहावत भी है, जल्दी का काम शैतान का काम। तो कुछ ना कुछ गलत हमसे हो जाता है और फिर बाद में हम बहुत रिग्रेट करते हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ जहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर आप थोड़े से बेसब्रे हो रहे हैं, थोड़े से आप रेस्टलेस हो रहे हैं, थोड़ी सी आप जल्दबाजी कर रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। सबसे पहली चीज़, आप अपने लिए एक सुकून लेकर आएँ, क्योंकि देखिए जब हम ऐसी एनर्जीज़ में वाइब्रेट कर रहे होते हैं तो हम इसी तरीके के सर्कमस्टांसेस, इसी तरीके के लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं, और फिर और ज़्यादा हमारी ये परेशानी या फिर ये उलझन या ये इम्पेशेंस बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अगेन मैं कहूँगी एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड ज़रूर अपने लिए लेकर आएँ, या फिर आपका प्राइमरी फोकस यही होना चाहिए कि कैसे एक पीस ऑफ माइंड लेकर आएँ। एंड देखिए यहाँ पर किनास का कार्ड कहता है कि जो भी इश्यूज, जो भी मसले चल रहे हैं, शायद आप अपने गोल, अपने मकसद को देख पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसे लग रहा है देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो अभी कुछ भी इश्यूज रहें, कुछ भी मसले रहें, या तो फिर से मैं कहूँगी आप एट द एंड ऑफ द टनल लाइट को देख पा रहे हैं, आप अपने गोल को देख पा रहे हैं, आप उसी डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो ये कार्ड आपको प्रॉमिस करता है कि डेफिनेटली आप उसको अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। बस आप घबराएं ना, परेशान ना हो, और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहें। यहाँ पे देखिए न्यू मून एंड टॉरस का कार्ड भी प्रॉस्पैरिटी लाइज अहेड की बात करता है। तो देखिए जो भी अभी चल रहा हो, यहाँ पे सब पाइल टू के लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे, लेकिन मोनोलॉजी से प्रॉस्पैरिटी लाइज अहेड का कार्ड आपको एश्योरेंस देता है कि आगे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आने वाली हैं। फिर से मैं कहूँगी सब्र रखें, आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप इम्पेशेंट ना हो, आप अगेन मैं कहूँगी सब्र रखें, सुकून और पीस पे आप ज़्यादा फोकस करें। अब देखते हैं पाइल टू की जो बाकी का 2023 बच गया है उसमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कार्ड्स हैं न्यू मून, और न्यू मून अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग की बात करता है, और ड्रीमर का कार्ड भी कहीं अ न्यू स्टार्ट की बात करता है। ड्रीमर के कार्ड में लिखा हुआ है ट्रस्ट योर सेल्फ,
पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। एंड देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं रोमांटिक, फ्लर्टिशियस, इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज की बात करता है। और देखिए रोमांटिक का मतलब ये नहीं है सभी की लाइफ में कोई लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है। जिस चीज़ को आप बहुत पसंद करते हैं, आपके प्रोफेशनल फ्रेंड से रिलेटेड हो सकती है, उसके लिए भी कहीं रोमांटिक वर्ड का मतलब होता है कि वो आपकी लाइफ में आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पे द ड्रीमर एंड नाइट ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड्स कहीं एक बहुत ही इमेजिनरी वर्ल्ड की बात करते हैं, कहीं बहुत ही एक ड्रीमी वर्ल्ड की बात करते हैं, कहीं बहुत ही एक, मैं कहूँगी, ख्वाबों की दुनिया की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही आपके लिए भी रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप विजन तो बना रहे हैं, जहाँ पे आप जो चाहते हैं उसके लिए एक गोल बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप उतने कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स उस डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इंक्रीज का कार्ड कहता है कि यूनिवर्स की तरफ से सपोर्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए अगर हम कंपेयर करें तो जो 2023 अभी पीछे गुजरा है, जैसे कि मैंने आपको बताया मई, जून, जुलाई, अगस्त, ब्रॉडर लेवल के लिए जो भी महीने अभी गुजरे हैं, उसके लिए यहाँ पे डिक्रीज का कार्ड है। तो कोई चीज़ डिक्रीज हुई है, कम हुई है। अब कुछ के लिए यहाँ पे देखिए मेंटल टेंशन भी हो सकती है, कम हुई है। कुछ के लिए पीस ऑफ माइंड हो सकता है, कम हुआ है। लेकिन जो अभी 2023 आने वाला है उसके लिए इंक्रीज का कार्ड है। तो एकदम से कॉन्ट्ररी सी एनर्जीज हैं। और फिर से मैं कहूँगी जो 2023 आने वाला है उसमें कोई चीज़ इंक्रीज यानी कि बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे द फूल ड्रीमर का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसी से रिलेटेड एक ब्यूटीफुल एनर्जीज इंक्रीज हो रही हैं। और यहाँ पे द टेमिंग पावर ऑफ द ग्रेट का कार्ड कहता है कि आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन के साथ, बहुत अपने गोल, अपने मकसद पे कंसंट्रेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी पोटेंशियल को भी रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए लॉगूस का कार्ड कहता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती हुई दिख रही है। आप देखिए, मैं फिर से कहूँगी कि आगे आने वाले 2023 जो बच गया है उसमें इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, सेंटिमेंटल ज़्यादा हो रहे हैं, ख्वाब ज़्यादा देख रहे हैं, विजन ज़्यादा बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे, विजन नहीं बनाएंगे, हम उनको अचीव भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक आप कॉन्क्रीट रियलिस्टिक स्टेप्स नहीं लेंगे, तब तक आप उनको अचीव भी नहीं कर पाएंगे। और इंक्रीज का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि यूनिवर्स की तरफ से सपोर्टिव एनर्जीज रहेंगी। तो जो अभी 2023 गुजरा है उससे आने वाला 2023 जो रहता है वो बहुत अच्छा रहेगा। एक बहुत फेवरेबल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं आपके गोल, आपके मकसद के लिए। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि आपकी तरफ से कहीं आपके गोल, आपके मकसद के लिए आपके एक्शंस उतने अलाइन नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जो आप चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में हो सकता है आप एक्शन इनिशिएटिव्स ना लें या अदरवाइज भी ना लें। तो अगर आपने इस चीज़ का ख्याल रखा तो जो भी आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएंगे। और जो 2023 रह गया है उसको आप मैक्सिमम अपने लिए बेनिफिशियल कर पाएंगे, मैक्सिमम उसको बेहतर कर पाएंगे। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए 2023 की जो रह गया है उसकी एनर्जीज़। और फिर से मैं एक बारी बोल दूं कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ जो 2023 रह गया है उसमें आने वाली हैं। ब्रॉडर लेवल के लिए न्यू स्टार्ट होती हुई दिख रही है, कोई भी किसी भी लेवल पे नई बिगनिंग होती हुई दिख रही है। ये सब के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए नया रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए नई जगह हो सकती है। और बहुत एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती हुई दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक स्मूथली चीज़ें उस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करें तो इनको आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, जो चाहते हैं उसको अचीव कर पाएंगे। एंड अगेन ये आप लोगों के लिए बाकी के 2023 की रीडिंग है। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि वाइट एंड ब्लैक कैंडल को चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 में से एक है,
तो ये रीडिंग आपके लिए है। और चलिए देखते हैं पाइल 3 की कार्ड्स क्या कहते हैं। बाकी का जो 2023 बच गया है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, उसमें आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो बाकी के 2023 को देखने से पहले एक नज़र जो 2023 गुजर गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि 2023 जब शुरू हुआ तो चीज़ें या तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी या फिर बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आपने अपने गोल, अपने मकसद की तरफ बढ़ना चाहा। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आप अपने गोल, अपने मकसद की तरफ बढ़े, और कुछ के लिए हो सकता है कि सडन चेंजेस आपकी लाइफ में रहे। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ होंगे जिसमें ये सडन चेंजेस आए। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है। तो फिर से मैं कहूँगी कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है जिसमें सडन चेंजेस 2023 की स्टार्टिंग में आए, और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी कहीं एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट तो रहा, लेकिन साथ ही साथ एक इमेच्योर एनर्जीज भी आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए जो भी आपने पीछे किया, कहीं आपने एक बड़ी पिक्चर अपने माइंड में रखते हुए चीज़ों को करा। यहाँ पे कॉन्टम्पलेशन का कार्ड कहता है कि एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में आप रहे, कहीं एक डिटैच्ड तरीके से भी आपने चीज़ों को डील किया, कहीं इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स पे आपने इतना अटेंशन नहीं दिया, कहीं बहुत क्लैरिटी रखते हुए अगेन जो आपका गोल था, जो आपका मकसद था, उसकी तरफ आप आगे बढ़े। हो सकता है आपको ऐसे लगा हो कि भाई इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो अब इमोशनल होकर चीज़ों को नहीं डील करना है, थोड़ा सा लॉजिकली, थोड़ा सा माइंड से चीज़ों से रिलेटेड क्लैरिटी लाते हुए ही उनकी तरफ आगे बढ़ना है। और ऐसा ही आपकी तरफ से रहा भी। एंड देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो एक प्रॉस्परस एनर्जीज रही होंगी। यहाँ पे फेहू का कार्ड कहीं मनी, वेल्थ या फिर वेल बीइंग या ओवरऑल मैं कहूँगी कि कोई मेजर इशू, मेजर प्रॉब्लम नहीं रही। लेकिन ऑपरेशन का कार्ड कहता है कि कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके से किसी चीज़ को लेकर आप या तो परेशान रहे या फिर एक लिमिटेशंस आपने महसूस करी, कहीं एक खुल के आप चीज़ों को नहीं कर पाए, कहीं एक थकावट आपने महसूस करी। कभी कभी होता है ना किसी चीज़ के लिए जब हम बहुत एफर्ट करते हैं और उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो हम परेशान होते हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए हम जो 2023 गुजर गया है उसको देखें तो ओवरऑल चीज़ें ठीक रहीं। स्पेसिफिकली मनी, पैसे से रिलेटेड कहीं चीज़ें फिर से मैं कहूँगी ठीक रही होंगी, और बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से आपने आगे बढ़ना चाहा। ब्रॉडर लेवल के लिए चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए, एक बिगर पिक्चर को अपने माइंड में रखते हुए आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए। कुछ के लिए हो सकता है आपने ट्रैवल किया, ट्रैवल करना चाहा, या फिर चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस आपने चाहे, या फिर सडन चेंजेस आए। लेकिन कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज या तो आपकी तरफ से रही या फिर आपकी लाइफ में कोई इंसान रहा, उन्होंने काफ़ी इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील किया, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हुए। तो देखिए एक लिमिटेशंस, एक रिस्ट्रिक्शंस किसी चीज़ को लेकर आपने महसूस करी। अदरवाइज इन जनरल के लिए चीज़ें ठीक रहीं, और कहीं एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट जो भी अभी 2-3 महीने गुजरे हैं, कुछ के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त हो सकते हैं, कुछ के लिए जून, जुलाई, अगस्त हो सकते हैं, उसमें रहे। लेकिन साथ ही साथ एक इमेच्योर एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और अभी के लिए अगर हम देखें तो किसी चीज़ को लेकर बहुत ऑब्सेसिव आप हो रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेगा, लेकिन यहाँ पर टी वॉर्स का कार्ड कहता है कि सक्सेस, विक्ट्री जो भी आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप थोड़े से ऑब्सेसिव हो रहे हैं, थोड़े से पोजेसिव हो रहे हैं। आपके मन में ऐसे हो सकता है कि भाई ये तो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए है, इस चीज़ को लेकर एक विक्ट्री आपको चाहिए ही चाहिए है। और कहीं एक स्ट्रेस, टेंशन भी इसी से रिलेटेड आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। या फिर से मैं कहूँगी कि आप आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, आप कहीं बहुत ऑब्सेसिव, बहुत पोजेसिव इसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं। एंड यहाँ पे जेंटल का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा एक जेंटल अप्रोच रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आप रिजिड, बहुत ज़्यादा
अगर आप कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग किसी भी चीज़ के लिए रहेंगे तो आप कहीं खुद को भी परेशान कर सकते हैं, अपने आउटकम को भी अपने से परे कर सकते हैं। तो करंट सिचुएशन के लिए आपके लिए कार्ड्स की तरफ से यही मैसेज रहेगा कि थोड़े से फ्लेक्सिबल रहें, क्योंकि ईगो का कार्ड कहता है कि हो सकता है आप थोड़े रिजिड हो रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। अगेन देखिए, सब पाइल 3 के लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए रिलेशनशिप रह सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई चीज़ रह सकती है जिसको लेकर अगेन मैं कहूँगी आप रिजिड हो रहे हैं, थोड़े कंट्रोलिंग हो रहे हैं। एंड कुछ के लिए ओवरऑल की एनर्जीज हो सकती हैं। एंड फिर से मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए कोई चीज़ है जो आपको चाहिए ही चाहिए है, आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं और उसी की तरफ बहुत एक केयरफुल तरीके से आप आगे भी बढ़ रहे हैं, आप अपने एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। किसी लेवल पे हो सकता है आपको विक्ट्री, सक्सेस भी मिल रही है, या फिर विक्ट्री, सक्सेस आपको चाहिए ही चाहिए हैं। आप इससे रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ या फिर किसी भी तरीके की ना सुनने के लिए रेडी नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस का कार्ड कहता है, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट चीज़ों को लेकर हो रहे हैं या फिर थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंट होना चीज़ों को लेकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर से मैं कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंट आप ना हो, इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखें। अब देखते हैं पाइल 3 की बाकी का जो 2023 रह गया है उसमें क्या हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि 1-1.5 महीना बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। इसमें कुछ चैलेंजेस रह सकते हैं, कुछ इश्यूज रह सकते हैं। फिर से सब पाइल 3 के लिए डिफर करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं या फिर रिलेशनशिप आपका मेन फोकस एरिया है तो उसमें रिजेक्शन मिल सकता है। कहीं सामने वाले की तरफ से उतना एक आपको अटेंशन, उतना एक केयर, लव नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड देख रहे हैं तो मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से इश्यूज, प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और प्रॉस्पेरिटी का कार्ड कहता है कि एक ओवरऑल वेल बीइंग रहे, इस पे आपका मेन फोकस रहता हुआ दिख रहा है, जो भी बाकी का 2023 लेकर आ रहा है उससे रिलेटेड। और यहाँ पर देखिए, बिफोर कंप्लीशन का कार्ड कहता है कि एक अनसर्टेनिटी, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहती हुई दिख रही है। आपके मन में चीज़ों को लेकर डाउट आ सकता है, आपके मन में ऐसी फीलिंग हो सकती है पता नहीं आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये बहुत डीपर लेवल के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर हाउगोलॉस का कार्ड कहता है कि कहीं फिर से चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक स्मूथ गोइंग नहीं मिलती हुई दिख रही है। एंड द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम का कार्ड कहता है कि जितने भी इश्यूज रहें, जितने भी मसले रहें, कहीं जो भी आप चाहते हैं चीज़ें उस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। फिर से स्मूथ गोइंग नहीं रहती हुई दिख रही है, चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के साथ भी चीज़ें कहीं आगे बढ़ रही हैं, यानी कि एक स्टक एनर्जीज नहीं रहती हुई दिख रही हैं, स्टैग्नेंट चीज़ें नहीं होती हुई दिख रही हैं। एंड बाय द एंड ऑफ 2023 द मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आप इन्हीं सब प्रॉब्लम से, इन्हीं सब इश्यूज से बहुत आसानी से आगे निकल जाएंगे। जो भी इश्यूज, मसले रह रहे हैं वो कहीं बियॉन्ड द पॉइंट आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। या तो कोई इंसान हो सकते हैं जो बहुत पावरफुल हैं, बहुत एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं इन्हीं इश्यूज, मसलों में से बाहर निकालने के लिए, या फिर आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे हैं। आपके अंदर जो भी पावर्स हैं, जो भी एक अगेन मैं कहूँगी पोटेंशियल है, आप उसको रियलाइज़ करते हुए इन एनर्जीज में से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। और कहीं देखिए, मैजिशियन का कार्ड यूनिवर्स की तरफ से भी बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज की बात करता है, बहुत एक मैजिकल एनर्जीज की बात करता है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी तरह से या फिर किसी लेवल पे मिराकल हो रहा है, यानी कि कुछ चीज़ें आपने नहीं एक्सपेक्ट करी, आपको नहीं उम्मीद है, वो बाय द एंड ऑफ 2023 में हो रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन यूनिवर्स बहुत सपोर्टिव रह रहा है, यूनिवर्स की तरफ से बहुत एक फेवरेबल एनर्जीज़ हैं। और मैजिशियन का कार्ड कहता है बहुत ही मिराकुलस, बहुत ही मैजिकल तरीके से आप अपने गोल, अपने मकसद को अचीव कर रहे हैं। जो भी इश्यूज, जो भी मसले हैं, जो भी एक प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। और जितना ये इश्यूज जो
मसले आपके माइंड में आपको तंग कर रहे हैं, फिज़िकल लेवल पे या एक्सटर्नल लेवल पे, उतने बड़े ये नहीं रहेंगे या फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इनसे बाहर निकलने में। आप फिर से मैं कहूँगी इनसे निकल पाएंगे और अपने गोल, अपने मकसद को मैजिकल तरीके से, मिराकुलस तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो ये था पायल 3 आप लोगों के लिए। बाकी के 2023 में क्या रहेगा उसकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।